वालेकुम अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। देवों के देव महादेव और एपिसोड है 8 और सेकंड पार्ट है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सकलानी इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। हाँ, वेशभूषा से तो सभ्य नहीं है, परंतु दिखने में तो ठीक ठाक है। और ये तो कहना होगा सती कि उनके व्यक्तित्व का अपना ही एक आकर्षण अवश्य है। क्षमा कीजिए देवर्षि, इस प्रायश्चित को पूरा करने के लिए मैं समयबद्ध हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम। नारायण नारायण। महादेव, यहाँ का तापमान तो बढ़ा हुआ ही है इस समय। और इससे पहले कि यहाँ की ग्रीष्म ऋतु आपके कैलाश पर्वत की सारी बर्फ पिघला दे, मैं आपके दर्शन कर लेता हूँ। और अब मेरे पास तो आपके दर्शन का कारण भी है। नारायण 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 नारायण। वाह महादेव वाह, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत पर बैठे हैं, संसार के सारे झमेलों से दूर। ले लीजिए जितना आनंद लेना चाहते हैं अपने योग का, वैराग का, परंतु शीघ्र ही ये सब बदलने वाला है। नारायण नारायण। बेचारी सती, कहाँ उन भव्य महलों में रहने वाली, चंदन और घी की सुगंध में खेलने वाली, इन स्मशान और सन्यासियों के साथ कैसे जिएगी? नारद मुनि, आपके मनोरंजन की पूर्ण व्यवस्था हो रही है। नारायण नारायण। अरे हटो हटो, अरे हटो भी, रास्ता छोड़ो, जाने दो मुझे। अरे जाने दो, क्या कर रहे हो? अरे हटो, रास्ता छोड़ो, छोड़ो रास्ता। प्रणाम देवर्षि। महादेव तक पहुंचने के लिए प्रेत और गंज से मिलना अनिवार्य है। दूरी बनाए रखो, उचित दूरी बनाए रखो। हमारी गन मुझसे झेली नहीं जा रही। आए हाय, ऐसी क्या खलबली मच गई नीचे जिसने आपको यहाँ ऊपर आने के लिए विवश कर दिया है? क्या मतलब? मैं महादेव के दर्शन हेतु आया हूँ। अरे छोड़िए देवर्षि, क्या मैं आपको नहीं जानता? जब तक कोई मसालेदार बात ना हो, प्रकट ही नहीं होते आप यहाँ। तुम क्या कैलाश के द्वारपाल हो कि तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर दूं? अरे देवर्षि, आप तो क्रोधित हो रहे हैं। चक्कर क्या है कि आप सारे ब्रह्मांड का भ्रमण करते रहते हैं, इतना कुछ देखते हैं, इतना कुछ सुनते हैं, और हमें देखिए, हमें तो यहाँ से नीचे जाने की अनुमति ही नहीं। बस जब केवल कहीं हमें महादेव भेजते हैं या स्वयं अपने साथ लेकर जाते हैं, बस इसीलिए हमें कुछ पता ही नहीं चलता कि नीचे चल क्या रहा है। अब आप जैसे ज्ञानी से बात करके हमारा ज्ञान वर्धन होता है। हमारी जानकारी बढ़ती है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए एक बात आप लोगों को बता दूं कि यहाँ कोई आने वाला है। कौन? है एक स्त्री। स्त्री का आगमन। ये जो दिन भर आराम से बैठकर हम चिलम फूकते हैं, ये सारी स्वतंत्रता हमसे छिन जाएगी। किसी भी स्त्री का इस कैलाश पर कोई काम नहीं।
गन प्रेस। प्रणाम देवर्षि नारद। तुम दोनों सुधरने वाले नहीं हो। क्यों सताते हो देवर्षि नारद को? हटो हटो यहां से। देवर्षि नारद, आपका कैलाश पर नंदी स्वागत करो। जनाब देव ऋषि जो नारद हैं वो अपना काम जो है वो उन्होंने कंटिन्यू रखा हुआ है। पहले तो सती जी को तंग किया और सती जी को तंग करने के बाद जब उन्होंने थोड़ा सा डांटा ना, थोड़ा सा गुस्सा किया, तो फिर कह रहा था यहाँ पे तो ताप चढ़ा हुआ है, यहाँ से तो चलो किसी और जगह पे चलते हैं। फिर वो कैलाश पर्वत पे चला गया, वहां पे गया, वहां पे देख के सारी कंडीशन है वो, वहां पे सारे जो है वो ऋषि मुनि रहते हैं, तो उसके बाद भूत भी बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब इस तरह की मखलूकात है कि जो दुनियादारी से हट की हैं सारी चीजें। तो वो कह रहा था कि कहाँ सती जी महलों में पली हैं, नाज और नहरों से पली हैं, उनको इन इन लोगों में आना पड़ेगा, कैसे यहाँ पे वो सरवाइव करेंगी। इसी दौरानिया वो सुकून लेते लेते जब वापस आ रहे थे तो दो भूत थे जिन्होंने देव ऋषि जी को घेर लिया था और वो रास्ता नहीं दे रहे थे, तंग कर रहे थे। शुरू में हमने देखा था कि जो महादेव जी हैं, शिव जी जो हैं, उनके ऊपर इतराजात जो दक्ष ने उठाए थे वो यही उठाए थे कि वो तो भूतों के साथ रहती हैं, वो तो अजीब सी उनकी जिंदगी है, मतलब कि उनको डिग्रेड करने के लिए। तो अब पता चला कि वाकई यहाँ पे भूत प्रेत जो है वो कैलाश पर्वत पे हैं और उनके साथ ही रहते हैं। तो फिर देव ऋषि जो हैं उनसे वो कह रहे थे कि आपका तो काम ही यही है ना कि आप यहाँ की खबर वहां पे, वहां की खबर यहाँ तक पहुंचाते हैं, तो क्या नई ताजी है, कोई हमें भी खबर सुनाए। तो देव ऋषि जो हैं उन्होंने खबर ये सुनाई, उन्होंने कहा जी कि बहुत जल्दी आपके पास ना एक स्त्री आने वाली है यहाँ पर इस पर्वत पे। तो कहते हैं स्त्री आने वाली है, फिर तो हमारी स्वतंत्रता जो है वो खत्म हो जाएगी, फिर तो जिस तरह हम आजादी से घूमते फिरते हैं वो आजादी हमारे पास नहीं रहेगी। वो जो चिलम फूंकते हैं ना वो भी बंद हो जाएगी। किसी को मतलब कि वो फूंका फंकी भी नहीं करने देंगी और इधर उधर भटकने भी नहीं देंगी।
फिरने भी नहीं देंगी वो स्त्री जो है वो, इसलिए जो है वो उनको अपनी जो स्वतंत्रता है वो खतरे में पड़ रही थी। तो वो उस चीज़ में की फ़िक्र कर रहे थे कि ये ना ही आए तो वो समझ रहे थे बीच में जो अपना 2 भूत थे। और बाकी रही बात अपना नाराज़ जी की, तो नाराज़ जी जो हैं वो उनका करैक्टर अभी सही तरह समझ नहीं आ रहा। क्योंकि फिर वक़्त मुझे तो यही लग रहा है कि वो बस खबरें पहुँचाते हैं इधर की उधर। और अभी जो है वो महादेव जी के पास जा रहे हैं और उनको जो है वो मसालेदार जो है खबरें लेके जा रहे हैं कि मेरे पास रीज़न भी है। जब वो निकले थे कि महादेव जी के पास जाने लगा हूँ और मेरे पास तो अभी जो है वो एक रीज़न भी है कि मैं उधर जाऊँ और उनके दर्शन करूँ। और मतलब कि रीज़न यही है कि इधर की खबरें जो है वो उनको सुनाऊँ जाके। और वो ऋषियों को देख रहे थे नीचे बैठे हुए, कहते हैं कि ये सारे जो है इनमें कहाँ पे रहेगी वो सती जी, कहाँ पे रहेंगी देवी सती। और वो तो महलों में जो है वो पली बड़ी हैं और यहाँ पे कैसे गुज़ारा करेंगी। और बहरहाल ये है कि वो कहते हैं कि मैंने तो बस ये एक किस्म का समझ लें कि सारा कुछ देखना है और देख के मज़े आनंद उठाना है इसका। और बाद में जा रहे थे लेकिन भूतों ने जो है वो रोक लिया था। उनसे जो वार्तालाप कर रहे थे वो भी अच्छी थी और भूत भी उनको तंग कर रहे थे और खबरें सुनने के लिए बेताब थे, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें तो नीचे जाने की इजाज़त नहीं है, आप ही नीचे से होके आए हैं, तो आप हमें कोई न्यूज़ वगैरह दे दें, कोई खबरें सुनाएँ, वहाँ पे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो उन्होंने फिर बताया कि एक मेहमान आ रहा है और वो उन्होंने पूछा कौन, इतने हैरत से पूछा कि कौन मेहमान आएगा इधर, मतलब कि कौन आएगा इधर? तो उन्होंने कहा एक स्त्री है, तो वो बस घबरा गए उधर से ही। कहते हैं कि अब जो चिलम फूँकते हैं वो भी गए, सारा कुछ गया। अब तो जो है वो खैर नहीं है तकरीबन। तो बाद में जो है वो शिव जी को भी दिखाया गया। अभी आगे पता चलेगा क्या होता है। बिल्कुल जी, और खबर तो उनके पास होनी चाहिए थी क्योंकि शिव जी लीन होते हैं अपने उस हिसाब से, तो वो डिस्टर्ब नहीं कर सकते उन्हें। तो वो उनके पास, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि अब तो ऑथेंटिक रीज़न है मेरे पास, अब तो मुझे आना पड़ेगा। इससे पहले कि पर्वत सारे पिघल जाएँ, सती जी की जो उनको मोहब्बत का ताप जो है वो चढ़ा हुआ है। तो बेसिकली वो जो रिलेशन है वो उनके अंदर उन्होंने देख लिया, वो जो आग जल रही है वो देख लिया। अब वो उस मैसेज को वहाँ वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन शिव जी को ऑलरेडी उस चीज़ का पता होगा। लेकिन ये है कि ये कि इनका काम है खबरें पहुँचाना। तो वो जो 2 जिन थे उनके साइड पे वो घूम रहे थे, वो इसीलिए इन्फॉर्मेशन लेना चाहते थे। उन्हें पता था कि ये एक न्यूज़ रिपोर्टर हैं, तो ये नीचे की खबरें ऊपर लेके आए हैं तो हमें तो पता चलेगा। लेकिन सिचुएशन क यहाँ पे आके ख़राब होगी अगर ये उनको गलत गाइड करते हैं तो शिव जी को। लेकिन ये भी एक अच्छी चीज़ है, ये आगे कड़ी हो सकता है जुड़े कि सती जी की हेल्प आउट हो जाए उनकी वजह से। शायद हो सकता है। क्योंकि वो मुश्किल में हैं और इतनी तकलीफ़ और इतने कठिन भरा मरहला है उनके लिए, तो वो हो सकता है मेबी वो आसान कर दें। देखते हैं जी, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।